बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में पोटैटो ब्रेड पॉप्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इजी टू मेक है, बच्चों और बड़ों का फेवरेट स्नैक है। चलिए आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 अदद आलूओं को बॉईल करके कद्दूकस से इसको क्रश कर लिया है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे वो हर घर में मौजूद होते हैं। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट इसमें डलेंगे। आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून कुटा हुआ धनिया पाउडर, आमचूर आधा टीस्पून, 1 चुटकी अजवाइन, हरी मिर्च हर पे ज़रूरत और थोड़े से बेसल लीव्स के पत्ते हैं जिसको बारीक बारीक काट लिया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह कंबाइन कर लेंगे। झटपट बनने वाला है और बच्चों को आप बनाकर लंच में दे सकते हैं। बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। 1.5 टेबलस्पून के बराबर इस तरह कबाब की शक्ल में इसको बना लेंगे सारे। बस आप सारे स्टेप्स इसके गौर से देखें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना आसानी से आप इसको बना सकेंगे और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। इसको बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब इस्तेमाल करने हो तो निकाल सकते हैं। अभी इसका पहला स्टेप आप देख रहे हैं। नेक्स्ट जो देखेंगे किस तरह आपने इसको असेंबल करना है। ये कॉर्नफ्लावर है, कॉर्नफ्लावर 4 टेबलस्पून डाला है। इससे क्रिस्पी बनते हैं और थोड़ा सा पानी डालेंगे। मटेरियल इस तरह आपने तैयार करना है जैसे अंडे का मटेरियल होता है। बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना। ब्रेड के स्लाइस कुछ लिए हैं, जितना आप स्नैक्स बनाना चाहते हैं उतना बना सकते हैं। मैंने कुछ रोल जो है वो फ्राई कर लिए थे, कुछ का स्नैक बना लिया था। इस तरह साइड से सारे पीसेस उतार देंगे। जो पीसेस हैं उसको वेस्ट नहीं करेंगे, उसके आप क्रम्ब बना सकते हैं। इस तरह आप सारे इकट्ठे करके फ्रिज में रख सकते हैं। अच्छी तरह पानी लगाना है किनारों पे, बल्कि पूरे स्लाइस पे अच्छी तरह पानी अप्लाई करना है। पानी लगाएंगे तो तभी इसकी शक्ल असल में आएगी। और किनारों पे भी जो मटेरियल बना के रखा हुआ था वो लगा देंगे। कॉर्नफ्लावर का जो मटेरियल है वो अच्छी तरह इस तरह चारों तरफ लगा देंगे और जो इस तरह कबाब बनाया हुआ था सीख कबाब की शक्ल का, बीच में सेट करेंगे, स्टिक लगाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है इस तरीके से। और बाकी चीज़ें भी जो इसके ऊपर लगाएंगे वो देखिएगा, उसी से ही क्रिस्पी बनेगा। इस तरह आप सारे बना के रख सकते हैं और जब दिल चाहे निकाला और थोड़ी देर पहले फ्रीज़र से निकाल के बाहर रखें 10-15 मिनट, ताकि इसका टेम्परेचर कम हो जाए। इस शक्ल के बना लिए हैं, सारे बना के आप रख सकते हैं। आप जो बाकी मटेरियल कॉर्नफ्लावर का बचा है तो उसमें थोड़े से बेसल लीफ डालेंगे, नमक है, चिली फ्लेक्स है और थोड़ी सी हरी मिर्च है। बहुत बारीक बारीक काटनी है। सबसे पहले इस पे कोटिंग करेंगे कॉर्नफ्लावर की, अच्छी तरह कोटिंग कर लेंगे। पानी जब आपने स्लाइस पे लगाना है तो खूब लगाना है, कम नहीं लगाना वरना ये टूट जाएंगे। अच्छी तरह कोटिंग करेंगे, फिर इसके ऊपर क्रम लगा देंगे। अच्छी तरह खुश्क हाथ से आपने क्रम लगाने हैं। क्रम की कोटिंग करें। बहुत ही खूबसूरत भी बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसको फ्राई किस टेम्परेचर पे करना है वो आपने ज़रूर नोट करना है। मेन इसका फ्राई करना ही होता है कि किस तरह इसको फ्राई किया जाता है। इसी तरह सबकी कोटिंग कर लेंगे और रखते जाएंगे। जब आपने फ्रीज़ करनी हो तो आप शीट लगाएं प्लास्टिक की ट्रे में और सारे अलग अलग सेट करें, फिर फ्रीज़र में रखें। जब फ्राई करने हो तो थोड़ी देर पहले निकाल दें। ऑयल जो है बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए, क्योंकि ब्रेड के बने हुए हैं, इसलिए गर्म तेल में इसको करेंगे। झटपट से ये फ्राई हो जाते हैं। अगर हल्के ऑयल में आप इसको फ्राई करेंगे तो सारी ब्रेड जो है वो ऑयल को चूस जाएगी, इसलिए इसको तेज़ गर्म में करेंगे और बहुत जल्दी 1 मिनट के अंदर ये फ्राई हो जाएंगे। आवाज़ से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी बने हैं। बच्चे स्टिक पकड़ के और इसको खाते हैं तो बहुत इंजॉय करते हैं। डिफरेंट स्टाइल है और मज़े की हैं। फ्लेवर इसका बहुत मज़े का है। शाम की चाय के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं।
और आप अपनी पार्टीज़ पे भी बना सकते हैं, बर्थडे पार्टी पे बनाएं, बच्चों को लंच में दें। आपको टेस्ट करके भी दिखाते हैं। आप इसको बनाएं और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इसका ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।